आज की चर्चा में आपका स्वागत है। राजा व्लॉग वाले राजा ने कुछ अपने इंस्टा अकाउंट पर बहुत सारी छोटी छोटी शॉर्ट क्लिप्स डाली हैं। लगभग 17 क्लिप्स डाली हैं उसने एक के बाद एक, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा की अपलोड नहीं हो पाती, तो इसलिए उसने 17 डाली। ये उसने इसलिए किया क्योंकि वो अपना जवाब देना चाहता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ है वो। जैसा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि उसकी जो अपने व्यूवर्स हैं वो सारे के सारे, कोई भी उसके पक्ष में नहीं बोल रहा, हर एक कोई उसके अगेंस्ट बोल रहा है। तो उसको अपना समझाने के लिए कि भाई मेरा पक्ष क्या है, उसने इंस्टा पे जो है एक के बाद एक रील डालता चला गया। अच्छा, ये जो रील डालता चला गया वो 17 रील डाली। ऐसे तो है नहीं कि वो बेवकूफ़ है, उसको पता नहीं है कि कैसे डालना, क्या करना है। वो ये सारी बातें हैं एक साथ आके लाइव पे भी कह सकता था इंस्टा के, या फिर यूट्यूब के, या फिर ये यूट्यूब पे एक वीडियो डाल सकता था जो 10 से 15 मिनट की हो सकती थी, जिसमें उसके सारे पॉइंट कवर होते। पर यहाँ पर भी उसने जो है दिमाग लगाया कि इंस्टा पे उसकी रीच जो है बढ़नी चाहिए, इसलिए उसने इंस्टा के ऊपर ये सारी एक के बाद एक डाली, जिससे कि क्या है कि हर एक कोई, उसमें कई सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि जिसमें व्हाट इज़ नेक्स्ट, यानी कि अगर फर्स्ट आ गई है तो उसने वहाँ पे कह दिया कि मैं अब सेकंड डालने वाला हूँ, तो उसमें पूछ रहे हैं कि सेकंड कब है, और उसके बाद में फिर थर्ड कौन सी है, फिर फोर्थ कौन सी है, इस तरह से लोग पूछ भी रहे हैं। तो अपनी एंगेजमेंट वहाँ पे बढ़ाने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए उसने इंस्टा अकाउंट का इसमें उपयोग किया। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात मतलब ये है कि उसने इन 17 रील्स में क्या कहा। उसने 17 रील्स में अगर इतनी सारी जो भाषणबाजी करी है, उसमें उसका अगर निचोड़ निकालें तो वो ये कहना चाहता है कि मैं तो सही हूँ, बाकी सारे लोग गलत हैं। जैसे कि बस एक बहन को उसने कुछ नहीं कहा। बहन को बार बार ये कहता रहा वो तो भोली है, वो तो छोटी है, वो तो उसकी तो एज कम है, वो कुछ समझती नहीं है। उसके अलावा उसके मदर, उसके फादर, उसकी सिस्टर्स, जितनी सिस्टर्स हैं वो भी, और साथ साथ जो है उसके जीजा यानी दामाद जिसको वो बोल रहा है बार बार, वो सारे के सारे लोग उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, बहुत चालाक हैं और उसके साथ खेल रहे हैं। और इस तरीके से उसने सिर्फ और सिर्फ ये कहने की, समझाने की कोशिश करी मैं तो ठीक हूँ, बाकी सारे लोग गलत हैं। उसने एक भ्रामक और झूठी एक स्टोरी पूरी की पूरी बनाई, जो उसने फर्स्ट से शुरू करी और 17 तक लेके गया। और उस स्टोरी में उसने सबसे पहले ये बताया कि वो कैसे उसको मिला, यानी कि वो उसके घर पर आया था एज ए सब्सक्राइबर, और उसके बाद में उसने प्रस्ताव रखा कि वो उसकी सिस्टर से शादी करना चाहता है। अब बताइए, अगर वो कोई भी आके ऐसे बोलता है तो आप उसको कंटिन्यू क्यों करेंगे? लेकिन आपने उसको कंटिन्यू किया। उसके बाद में वो उसके पीछे भी आया, उसके बाद में भी आया, अपने घर वालों को भी लेके आया, पूरी तरह से उसका प्रस्ताव आया, लेकिन किसी ने भी मानने से इनकार कर दिया। किसी ने क्या मतलब, इसी ने मानने से इनकार कर दिया। राजा ये कहता है कि उसकी बहन क्योंकि नाबालिग थी तो इसलिए वो करना नहीं चाहता था, और वो उसको आरोप भी लगाता है वो गंजेड़ी है, वो शराबी है, इस तरीके सारी बात लगाता है। अगर राजा को ध्यान से देखो तो शराबी ये भी दिखाई देता है, ये किसी हालत में ऐसा नहीं हो सकता। और फिर देखिए, ये जो इनकी जो क्लास है, बेसिकली जिस क्लास को ये बिलोंग करते हैं, जो लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, इस क्लास में बहुत ज़्यादा चलन होता है दारू वगैरह पीने का, ये सब करने का। तो जो अच्छे पियक्कड़ हैं वो ज़्यादा पीते हैं, जो अच्छे पियक्कड़ नहीं हैं वो भी थोड़ा बहुत लेते हैं। ऐसा कोई मुश्किल ही बचता है इस क्लास में कि जो ना पीता हो। तो इस तरीके से वो उसके ऊपर भी आरोप लगा रहा है, जबकि हमने उसकी वीडियो भी देखी। हमें दोनों के अगर कंपैरिजन करें तो हमें तो ज़्यादा नशेड़ी, ज़्यादा शराबी यही नज़र आता है, राजा ही नज़र आता है। तो इस तरीके से उसने उसके ऊपर ये आरोप लगाए। उसके बाद में ये बताया कि भी वो लालची है, उसके पास में कुछ नहीं है, गाड़ी वाड़ी की सब बातें सब झूठी है, और ऐसे करके उसने अपने माँ बाप से सबसे मना करवा दिया। लेकिन उसके बाद में वो चला गया बाहर, और बाहर जब चलाया तो वो फिर आया, फिर उसने अपने माँ बापों को, इसके माँ बापों को फुसला लिया, और लड़की को भी उसने मना लिया। और उसके बाद में ये कहा कि माँ बापों ने ये कहा कि ऐसा करते हैं कि क्योंकि ये वो शादी को मानेगा नहीं, इसलिए इसको भगा देते हैं, और इससे कह देते हैं कि वो भाग गई। और उसके बाद में उसको फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी जो बहन है वो चली गई है, मतलब प्लान ये था कि वो भाग जाएगी, और उसके बाद में ये कहा जाएगा उसने अब सब कुछ कर लिया, अपना पूरा अस्तित्व ख़त्म कर लिया, लड़की ने अपना गलत काम कर लिया, अब हम क्या करें, अब इसकी शादी करनी पड़ेगी। ऐसा झूठ वो अपने माँ बाप के लिए बोल रहा है। इज़ इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। किसी हालत में पॉसिबल नहीं है कि कोई माँ बाप अपनी लड़की को भगाएं और उसके बाद में उसके ऊपर ये आरोप लगाएं कि वो गलत काम करके आई है, तो इसलिए अब उसकी शादी करनी पड़ेगी। तो एनीवे, ये तो स्टोरी इनकी है ना, जनाब की है। जनाब यानी कि ये राजा बन रहे हैं, सो कॉल्ड राजा भैया बन रहे
हैं, ये झूठे राजा भैया, कलंकित राजा भैया ये स्टोरी सुना रहे हैं, वो भी अपनी बहन के लिए। और बहन के लिए स्टोरी सुनाने के बाद कहते हैं कि मेरे पास फ़ोन गया तो मैं आया, फिर उसके बाद पता लगा, उसको बुलाया, उसके बाद में वो जो है ठीक है भी अब ऐसा है तो शादी के लिए तब जाके ये राज़ी हुए। और इस तरीके से उन्होंने जो शादी करी, और शादी के टाइम पे बताता है 25 साल उसकी उम्र थी। झूठ बोल रहा है, बिल्कुल क्लियर कट झूठ बोल रहा है। उस लड़की की उम्र कहीं से भी 25 साल के आसपास दिखाई नहीं देती। ठीक है, उस लड़की से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन किसी हालत में 25 साल नहीं दिखाई दे रही। अब शादी करने के बाद में कहते शादी हो गई, उसके बाद में उसने फिर अपना रंग दिखाना शुरू किया, उसको मारना पीटना शुरू किया, और जो है उसके अलावा उसको भेजता नहीं था, 6 महीने तक उसको मिलने नहीं दिया। उसके बाद में फिर दोबारा आया और जो है मिलना जुलना शुरू कर दिया। और साथ साथ फिर ये भी कहता है कि उसने इस बार मांग रखी कि भाई मेरे को 4 लाख रुपए चाहिए और एक बुलेट चाहिए, ये उसने मांग रखी। यानी कोरा यहाँ पे वो दहेज की बात कर रहा है कि उसने दहेज मांगा, और दहेज भी ऐसा मांगा कि जो आसान नहीं था। उसके बाद में कहता है मैंने अपने माँ बाप सबको समझाया कि मैं इतना पैसा नहीं कमाता हूँ, मैं तो कुछ लाख रुपए कमाता हूँ, और इस सब में ये सब देना ठीक नहीं है, मैं कैसे करूँगा, और आगे भी मुझे खर्चे चलाने हैं। अब भी कह रहा है कि मैं जो है अपनी गाड़ी का जो है उसमें EMI देता हूँ। झूठ बोलता है, टोटल झूठ बोलता है। उसकी कमाई जो है लाख के आसपास आती है, उसके बाद में उसका खर्चे देख लो, उसके खर्चे देख लो क्या हैं, उसने अब तक क्या बना लिया और क्या कर लिया। कहता है कि उसके बाद में उसकी शादी तय होगी। अब उसकी शादी तय होगी तो उसकी माँ ने उसको ऊपर यह आरोप लगाया या कह लिए दबाव बनाया कि तू अपने ससुराल वालों से 10 लाख रुपए मांग, और उस 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए इनको दे दे और इनको बुलेट दे दे, सो दैट ये जो है सारा मामला हट जाए। तो अब ये कि इसने मना कर दिया। बहुत सीधे साधे हैं ये भैया, राजा भैया बहुत सीधे साधे हैं। तो इन्होंने जो है अपने मना कर दिया कि मैं अपने ससुर से ऐसा नहीं मांग सकता, और किसी हालत में भी वो नहीं दे सकते, और मैं ऐसे कैसे मांग लूँ, इसमें जो है मेरी इज्जत चली जाएगी, और इस तरीके से तो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो आप भैया इतने बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो, तो आपने जो मना कर दिया। उसके बाद में शादी होगी। शादी होने के बाद में फिर ये बात आने शुरू होगी कि भाई 1 लाख सब्सक्राइबर दे दो, और उसके साथ साथ ये पैसे और बुलेट ये सब चीज़ें दे दो। कहता अब मैं ऐसे कैसे दे दूँ, मैं ऐसे कैसे किसी को सब्सक्राइबर और ये सब दे सकता हूँ। और उसके बाद में कहते हैं कि उसने अपना चैनल खोल लिया, और चैनल खोलने के बाद में कुछ वीडियो बनाए, ये सब करे। बड़ी लंबी स्टोरी है कि वो भागकर पहले वो अपनी बहन के पास चली गई, बहन से फिर जो है वहाँ से भी नहीं निभी, तो उसके बाद में वहाँ चली गई, दिल्ली चली गई, वो सब बकवास बातें हैं। उसके बाद में कहता है कि इन्होंने अपना चैनल बना लिया और कुछ उस पर वीडियो डाली, वो वीडियो जो है अच्छी वायरल हो गई, अच्छा चैनल चल गया, बहुत अच्छी बात है। और इससे भी वो खुश नहीं है कि चैनल बन गया। अब यहीं पे उसकी सारी असलियत निकल कर आती है। ये जो कह रहा है उसकी सारी असलियत इसी बात में निकल कर आती है। कहता है उसने चैनल बना लिया, बहुत अच्छा किया, ये सब किया, लेकिन हमको क्यों नहीं बताया। भाई तू कौन होता है भाई, तेरे को क्यों बताया भाई? अरे तेरे को तो ये जब सारी बातें चल रही थी, जो ये कह रहा है दहेज की बात है और ये सब कह रहा है, तुझे तो अपनी बहन के साथ होना चाहिए था। और बहन के साथ होना चाहिए था तो पहले क्यों किसी तरीके से कोई रिपोर्ट और ये सब क्यों नहीं करी। और फिर जब तेरी शादी हो गई राजा भैया, जब तुम्हारी शादी होगी तो जब ये सारे मामले क्यों आए, उससे पहले क्यों नहीं थे? उससे पहले माँ बाप भी अच्छे थे, बहन भी अच्छी थी, और सब जीजा भी अच्छा था, सब कोई अच्छा था। आज ही क्यों हुआ? ये सारी चीज़ें बताता है कि ये सारा प्रोपोगंडा है, टोटल प्रोपोगंडा है। और प्रोपोगंडा क्या है? जो मैंने बताया, चैनल का। चैनल सबसे बड़ी जड़ है। अगर तू ऐसा अपनी बहन को समझता था तो जब ये सब मांगे जा रहे थे तो तुझे अपनी बहन को एक चैनल खुलवा के देना चाहिए था, और वो चैनल जो वो चलाती और उससे उसको बहुत अच्छी आय आती, क्योंकि वो अच्छी खासी फेमस हो गई थी और वो तुम्हारे व्लॉग का एक जो मेन कंटेंट थी। तो फिर किसी तरीके से उसकी आय नहीं आती क्या? तो उसके घर में जो खर्चे की कमी थी, जो उसका हस्बैंड मांग रहा था, वो सब चीज़ों से मिल जाती। पर ये काम इसे करना नहीं था। ये झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है और कलंकित आदमी है, और इसीलिए अब ये सारी चीज़ें कर रहा है। बार बार अभी भी यही कह रहा है कि मेरी माँ मेरे पर दबाव डाल रही हैं कि मैं अपने ससुर से ये सब पैसा लूँ और ये सब करूँ और उनको पैसा दूँ। अरे झूठे आदमी, तेरे शक्ल से दिखाई दे रहा है, पता नहीं कैसे लोग। यहाँ पे भी इस समय भी कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा। कई सारे कमेंट हैं जो उसके ख़िलाफ़ आ रहे हैं, कमेंट का स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं। ये कमेंट है, क्या भाई शादी से पहले तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तुम्हारा जब शादी हुआ तो उसके बाद क्या हो गया तुझे? अब देखिए ये भी क्लियर कट बता रहा है कि शादी के बाद में ये सब ड्रामे क्यों कर रहा है भाई।
इसी के नीचे वाला कमेंट देखिए, वो ये कह रहा है कि कौन कौन इससे परेशान हो गया है भाई, लाइक करे, और मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं आ गया कुमकुम भाग्य का 12वां एपिसोड। ये स्क्रीनशॉट भी हम लगा रहे हैं। अगला कमेंट देखिए, कितना दुख की बात है। ये अपने परिवार का इज्जत अपने पत्नी और ससुर जी के सामने सुन रहा है। ससुर जी को तो अच्छा ही लगता होगा कि मेरा दामाद बहुत अच्छा कर रहा है, वह केवल अपनी पत्नी को ही लेकर चल रहा है, माता पिता को छोड़ दिया है। उसके लिए तो अच्छा ही होगा, हमारी बेटी राज करेगी। देखिए इस कमेंट में उसने उसके ससुराल वालों को भी खींचा है, यानी कि ये जो चीज़ चल रहा है इसमें उसकी बेटी यानी कि उसकी जो वाइफ है राजा की, और उसके साथ में उसका ससुर, इन सब का तो मौज है ना, क्योंकि अब सब कुछ उन्हीं का हो गया। अब माँ है ना, बाप है ना, बहन है ना, कोई है। अब देखिए लोग कितने इरिटेट हो गए हैं। अगला कमेंट देखिए, अगला कमेंट है, जो इस कालू का मुंह बंद करवाएगा उसे भारत रत्न का एक टुकड़ा दिलवाऊंगा प्लीज़। कमेंट ऐसे आ रहे हैं, कौन कौन इसे गालियां देना चाहता है। और ऐसे ही पता नहीं हज़ारों कमेंट उसके अंदर पड़े हुए हैं, जिसमें उसको अनसब्सक्राइब करने की बात कर रहे हैं और उसको गेट आउट करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये आदमी बिल्कुल निठल्ला, एक ड्रामेबाज आदमी है, और अपना माँ बाप को छोड़ चुका है, बहन को भगोड़ा कहता है, जीजा को जो है नशेड़ी और जो है चरसी बोलता है, और गंजेड़ा बोलता है, सॉरी। बहनें भी इसकी सारी की सारी ख़राब हैं, इसकी माँ ख़राब है, इसके बाप ख़राब हैं, सब कोई ख़राब है। और सिर्फ सही है रह गया तो ये सही रह गया है, इसकी वाइफ सही है, इसके अलावा और दुनिया में कोई सही नहीं है। ऐसा कहीं होता है? ये टोटल ड्रामेबाजी कर रहा है, क्योंकि इसको पैसा और इन सब का ना करना पड़े, और इसे अपने व्यूज़ चाहिए सो दैट ये आगे का मकान बना सके। ऐसे पे तो मैं तो ये कहूँगा थू है, और इसको देखना भी बेकार है। तो इसलिए इसके चैनल को सबको अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो ये एक पॉडकास्ट था इसकी गलत हरकतों पे। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।